देखिए रीट 2024 में आपकी जो एग्ज़ाम होने वाले 27 फरवरी को, उसके लिए हमने एमसीक्यू टेस्ट की जो सीरीज़ शुरू कर रखी है। उसमें आज हमने आपको टेलीग्राम पर पहले ही बता दिया था कि राजस्थान के लोक संगीत यानी कि लोकगीत और राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र के बारे में आज अपन क्विज लगाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आसानी से पढ़ लिया होगा। देखिए आज का पहला प्रश्न आपको दे रखा है, मरु क्षेत्र में जोगी किस वाद्य यंत्र के साथ में गोपीचंद, भर्तरी, सुल्तान, निहाल दे आदि के ख्याल गाते हैं। ये आपका फूड सेफ्टी जो ऑफिसर की एग्जाम हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए कौन से वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं, सारंगी वाद्य यंत्र का ये प्रयोग करते हैं मरुक क्षेत्र में जोगी। तो सारंगी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य दे रखा है। कमायचा के बारे में असत्य, तो यहाँ पर देखिए कमायचा मंगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, ये आपको सही दे रखा है। लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ये भी सही दे रखा है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, ये भी सही दे रखा है। कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। कौन सा असत्य है यही पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। लोकगीत ओल्यूं गाया जाता है, ओल्यूं गाया जाता है, तो प्रिय की याद में ओल्यूं गाया जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि दुल्हन की विदाई के समय, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दुल्हन की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है, तब भी ओल्यूं गाया जाता है, ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो प्रिय की याद में इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है, संगीत के जयपुर घराने से, तो मल्लिकार्जुन मंसूर इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा है, जंतर, रवाज, भपंग। वाद्य यंत्र के बारे में पूछा है, तो तत् कौन सा इनमें से, जंतर भी है, रवाज भी है, भपंग भी है, तीनों ही है, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था, यह संगणक के एग्जाम में आया था 2023 में। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था, तो मधु भट्ट तेलंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधु भट्ट तेलंग। किस वाद्य यंत्र की आकृति चिल्लम के आकार की होती है, कौन सा वाद्य यंत्र है इसकी आकृति चिल्लम के आकार की होती है, तो देखिए शहनाई की जो आकृति है वो चिल्लम के आकार की होती है। उसमें आपको देखिए एक डैश दे रखा है, एक लोहे और चमड़े से बना एक वाद्य यंत्र है, कौन सा इनमें से वो आपको बताना है, जो कि एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य यंत्र है, जो मंदिरों में प्रार्थना के समय बजाया जाता है, त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो ये आपका नौबत बजाया जाता है, ठीक है, मंदिरों में प्रार्थना का समय यानी कि नौबत इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन किस वाद्य यंत्र में माहिर थे, एल्बर्ट आइंस्टीन किस संगीत वाद्य यंत्र में माहिर थे, तो ये आपका देखिए वायलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायलिन बजाने में ये माहिर थे। उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का आपको नाम बताना है जिसने संगीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश इसको अमृतत्व प्रदान किया है, यानी इसको प्रसिद्ध करने का कार्य किया है, तो अल्लाह जिल्ला भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, तो देखिए इनमें से तत्वाद्य यंत्र है 4 दे रखे हैं, इनमें से भपंग जो है वो आपका तत्वाद्य यंत्र है। पटेलिया, बिछियो, लालर ये क्या है, पटेलिया, बिछियो, लालर, तो ये लोकगीत हैं, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के लोकगीत हैं पटेलिया, बिछियो, लालर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए एक तरफ संगीत का घराना दे रखा है और उस घराने के प्रमुख कलाकार कौन है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए डागर घराना, तो डागर घराना हो जाएगा आपका बैराम खां, जयपुर घराना हो जाएगा मंदरंग खां, मेवाती घराना मोतीराम, ज्योतिराम और आंतरौली घराना दुल्लू खां, यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। खड़ताल निम्न में से क्या है, खड़ताल क्या है, एक वाद्य यंत्र का प्रकार है खड़ताल। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है, तो बुंगल को भेरी, वैसे बुंगल वैसे भेरी, इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। नड क्या है, तो नड एक लंबी बांसुरी है, ठीक है, नड क्या है, एक लंबी बांसुरी है। ये सीटी की एग्जाम हुई थी आपकी 12th लेवल की 2022 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, तो साकर खां के बारे में पूछा है, तो साकर खां हो जाएगा कमायचा। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं साका, तो साकर खां कमायचा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गणवाद्य है, इनमें से गणवाद्य कौन सा है, तो टंकोरा है, इनमें से गणवाद्य है। राजस्थान के किस लोकवाद्य को जुज हॉर्प कहा जाता है, तो ये सबसे छोटा लोकवाद्य यंत्र है मोरचंग, मोरचंग को जुज हॉर्प कहा जाता है। फिर जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन सी जाति के द्वारा बजाए जाते हैं, और फिर आपको नीचे कूट दे रखे हैं उसके आधार पर सम्मिलित करना है। देखो सारंगी, सारंगी जो है वो आपका लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद में पुंगी जो है वो कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाता है। कामायचा है ये आपका मांगणियार जाति के द्वारा, वो रावणता है, ये बोफों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो 3 4 2 1, 3 4 3 4 2 1, ये आपको तीसरी ऑप्शन में दे रखा है। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग,
तो ये आपके कथोड़ियों के द्वारा तारपीय वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन फड़वाचन से संबंधित है? तो भोपों के द्वारा फड़वाचन करने का कार्य किया जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य री दीट सू हरजस काई है? तो हरजस के आपके लोकगीत हैं। टाबरा री मौत माथे गायजन वाला लोकगीत गाई जाए, यानी टाबर की मौत हो जाती है तो उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, ये आपको पूछा है। और राजस्थानी भाषा में इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि 3rd ग्रेड जो एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें लगभग प्रश्न आपके राजस्थानी भाषा में पूछे गए थे। तो छेड़ा गीत उसमें गाया जाता है। सपेरों का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का, तो सपेरों का पुंगी है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू, इसका संबंध है वो कौन से क्षेत्र से है? केसी मालू का जो संबंध है वो संगीत से है। हरे रो हिंडोलो कद गायो जावे? हरे रो हिंडोलो कद गायो जावे? वही 3rd ग्रेड 2022। हरे रो हिंडोलो किन्नरी मृत्यु माथे, हरे रो हिंडोलो गाया जाता है। कुर्जा पीपली घुघरी केवड़ा, ये क्या है? तो ये आपके राजस्थानी लोकगीत हैं। पिठीरा गीत कद गाई जाए? पिठीरा गीत कद गाई जाए? तो अधिकांश व्यक्तियों के आप में से गाए जा चुके होंगे, कुछ के रह गए हैं तो आपके रेट मुख्य परीक्षा पास करने के बाद में गाए जाएंगे। पिठीरा गीत ब्याह में गाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? यानी एक स्पेशल कैटेगरी में है 3 और उनसे अलग कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें अलगोजा मशक शहनाई ये आपके सुसीर हैं, जबकि खड़ताल है ये इन तीनों से भिन्न है, तो खड़ताल इसका आंसर हो जाएगा। लोक कथा देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ गाई जाती है, उस समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मांड गायन में सिद्धस्थ नहीं है? मांड गायन में तो गौरीबाई मांड गायिका है, अल्लाह जिलाबाई इन्होंने तो फेमस किया था, बन्नो बेगम भी है, गुलाबो ये मांड गायन से संबंधित नहीं है, कालबेलिया गायन से संबंधित है, कालबेलिया नृत्य। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। रूपायन संस्था कहाँ पर है? तो बोलुंदा जोधपुर में है रूपायन संस्था। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण और सुल्तान खां, इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? रामनारायण और सुल्तान खां इनका संबंध है सारंगी वाद्य यंत्र से है। सुसीर वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा सुसीर नहीं है? तो रबाब, रबाब रवाज ये आपके तत्वाद्य यंत्र है, सुसीर नहीं है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाले घुंघरों की जो पट्टी होती है उसको रमजोल के नाम से जाना जाता है। पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र क्या है? आपका रावण हत्ता है। ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मदरंग, मदरंग कौन से घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो जयपुर घराने के प्रवर्तक मदरंग खां माने जाते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? असुमेलित कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो घोड़ी गीत वर की निकासी के समय गाया जाता है। जच्चा गीत बालक के जन्म के समय सही दे रखा है। जड़ा गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन, ये गलत है। बारात का डेरा देखने समय जो महिलाएं जाती हैं वो जिस गीत को गाती हैं उसको जड़ा बोलते हैं। जब बारात आ जाती है तो बारात का डेरा जहाँ पर डाला जाता है उसका डेरा देखने के लिए महिलाएं जब जाती हैं तो जड़ा गीत गाती हैं, ठीक है। और उस प्रथा को सामेला बोलते हैं। तो सामेला रिवाज के दौरान जड़ा गीत गाया जाता है। रसिया गीत होलिका उत्सव, ये सही दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। मोरचंग है, मोरचंग क्या है? तो ये आपका एक सुसीर वाद्य यंत्र है। उसके बाद में आपको सम्मिलित करना है। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर है? राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी आपकी जोधपुर में है, तो इसमें 3 हो जाएगा। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक है, रविंद्र मंच आपका जयपुर है और भारतीय लोक कला मंडल आपका उदयपुर में है। तो देख लो 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है 3 1 2 4। कौन सा सुसीर वाद्य है? इनमें से सुसीर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सतारा, सतारा में तार नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। सतारा सोचकर तत् वाद्य यंत्र मत कर देना। सतारा एक सुसीर वाद्य यंत्र है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुसीर वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? इनमें से सतारा हो जाएगा। निम्न में से तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तार वाला कौन सा नहीं है? तो इनमें से देखिए सुरमंडल में तार होते हैं, रावण हत्ता में भी होते हैं, कमाय चाबी में होते हैं, तासा में तार नहीं होते, ठीक है। तो तासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार और विशेषज्ञता सुमेलित नहीं है? वो आपको बताना है। सुल्तान खां कमाय चाके, सुल्तान खां कमाय चाके थोड़ी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था साकर का है कमाय चाके, सा का मैंने याद करवाया था आपको, सा का साकर खां कमाय चा। तो सुल्तान खां नहीं है, ठीक है, ये आपको गलत देखा है। जिया फरीदुद्दीन डागर ये ध्रुपद सही है। चतुरलाल तबला ये भी सही है। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा ये भी सही है। तो असमेलित पूछा गया था, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा संतूर, शिव कुमार संतूर, संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है संतूर वाद्य यंत्र से है। सुसीर वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? सुसीर कौन सा नहीं है? सुसीर इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें आपको दे रखा है, सुसीर में देखिए टोटो दे रखा है और सतारा दे रखा है, इसके अलावा बांकिया दे रखा है
और कमायचा। तो कमायचा है ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा सुशीर है, कमायचा सुशीर नहीं है। ठीक है, बाकी ये आपको दे रखे हैं, ये सुशीर वाद्य यंत्र हैं। तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है कमायचा, ये इसका आंसर हो जाएगा। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमोडन किस गायन शैली में के लिए मंचित किया जा चुका है? तो ये भवाई शैली में, भवाई शैली। सुशीर वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? सुशीर कौन सा है? तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, राज्य लोक वाद्य यंत्र आपका अलगोजा, जो कि सुशीर लोक वाद्य यंत्र है। रबाब, चिकारा, चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो ये सारे तत्वाद्य यंत्र हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र, सारे मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा रखे हैं। आप हमारा चैनल विजिट कीजिए और वहाँ पर आप शॉर्ट वाली जो फील्ड में जाएंगे तो उस शॉर्ट के अंतर्गत आपको इन सारे लोक नृत्यों की, सारे लोक वाद्य यंत्रों की ट्रिक मिल जाएगी। वहाँ से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डांग में ढोल बजाया जाता है, मांडल, थाली, सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। वागड़ की मीरा, गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत् लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तत् कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो रावणता है, रवाज भी है, बपंग भी है, मांदल, ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। जहूर खां मेवाती किस लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जहूर खां मेवाती बफंग लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है। ये आपके मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से राजस्थान से संबंधित कौन से हैं? राजस्थान से संबंधित जगजीत सिंह है। और जगजीत सिंह का एक बार ये भी पूछा गया था कि जगजीत सिंह है ये राजस्थान में कहाँ से संबंधित है? तो ये मुख्य रूप से आपके गंगानगर जिले के रहने वाले हैं। गंगानगर से इनका संबंध है जगजीत सिंह। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र आपको दे रखा है, असुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तत् इकतारा बिल्कुल आपको सही दे रखा है। सुशीर अलगोजा ये भी आपको सही दे रखा है, राज्य लोक वाद्य यंत्र है। घन खड़ताल ये भी आपको सही दे रखा है। अवनत्य जंतर, जंतर अवनत्य वाद्य यंत्र नहीं है, ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको असुमेलित कौन सा है वही बताना है। देखिए रजब अली खान वीणा वादक बिल्कुल आपको सही दे रखा है। आमिर खान, तो आमिर है वो क्या है? सितार हैं, बॉलीवुड के सितार हैं, तो इसलिए सितार वाद्य यंत्र से हैं। अल्लाह जिलाबाई मांड है, बिल्कुल सही है। रविशंकर नड वाद्य यंत्र, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। रविशंकर का जो संबंध है ये नड वाद्य यंत्र से नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। जोरावा गीत, जोरावा क्या है? एक प्रकार का विरह गीत है। जोरावा गीत है एक प्रकार का विरह गीत। और मुख्य रूप से आपको पूछा जाए कि कहाँ का ये प्रचलित है? तो जैसलमेर का, जैसलमेर का। 8वां आश्चर्य कौन सी रियासत को कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? जैसलमेर को। तो विरह गीत है एक प्रकार का जोरावा, और ये जैसलमेर क्षेत्र मुख्य रूप से गाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपन 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर की बात कर चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक की और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कल किस टॉपिक की क्विज होगी वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।